हेलो एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आई एम आर्यशी सोलंकी एंड आई हैव स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज जिसमें बहुत ज़्यादा करंट में जो हलचल वाले टॉपिक चल रहे हैं ग्लोबली, इंटरनेशनली एंड नेशनली, मैं वो सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है अभी अर्थक्वेक आया हुआ है ना। मेजर अफेक्टेड एरिया इज टर्की। ठीक है, ये इतना बड़ा इशू क्यों है? इतना बड़ा इशू इसलिए है क्योंकि ये ऐसे रीजन में आया जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ही कम थी। ठीक है, वहाँ पे प्रिपेयर्डनेस भी नहीं थी उस चीज़ के लिए, क्योंकि 200 साल तक वहाँ अर्थक्वेक ऐसा कुछ आया ही नहीं है। ठीक है, इसलिए उस जो टर्की जगह है उसने ऐसा कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया था, और इसलिए जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मास लेवल का हुआ। ठीक है, तो लेट्स सी। तो ये जो है हमारे टर्की के अर्थक्वेक के कुछ इमेजेस हैं कि इतना भयानक वो अर्थक्वेक था। ओके, now moving ahead, tens of thousands of people have been killed. I mean, tens of thousands of people. Now just imagine how high on richer scale that earthquake must have been. अब richer scale क्या होता है? richer scale जैसे हम नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं तो हम मीटर सेंटीमीटर स्केल लेते हैं, वैसे ही earthquake की इंटेंसिटी नापने के लिए richer scale का यूज़ होता है। ओके गाइस, तो tens of thousands of people have been killed and scores more injured by a huge earthquake which struck southeastern Turkey near the Syrian border. So now we know exactly कि वो earthquake किधर आया था। Southeastern Turkey near the Syrian border. Okay guys, in the early hours of Monday morning. ठीक है, तो हमें डिटेल मिल गई कि किस दिन आया था, कौन से कोस्ट पे, किसके पास में। Earthquake which hit near the town of Gaziantep was closely followed by numerous aftershocks, including one quake which was almost as large as the first. Okay, समझ में आया? तो एक earthquake जो cause हुआ था तो दूसरा वाला भी ऑलमोस्ट उतनी ही हाई इंटेंसिटी का था। दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल यू अबाउट। अब आ जाते हैं व्हाई वाज इट सो डेडली। कि अर्थक्वेक्स तो आते रहते हैं, इंडिया में भी बहुत बार अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, बट यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ता। थिंग्स जस्ट मूव एंड इट स्टॉप। ज़्यादा बिल्डिंग्स भी गिरती नहीं है, ना ज़्यादा लोगों को इंजरी होती है, ना कुछ होता है। बट ये अर्थक्वेक इतना ज़्यादा डेडली क्यों था? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो लेट्स सी। द फर्स्ट अर्थक्वेक वॉज बिग. It registered as 7.8, classified as major on the official magnitude scale. ठीक है, तो अर्थक्वेक की भी कैटेगरी होती है। मेजर मतलब सबसे भयंकर वाला लेवल। ऑल राइट, तो मेजर कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया है। कौन से वाले को? फर्स्ट अर्थक्वेक को। आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर कि देयर वर टू अर्थक्वेक्स। ठीक है, पहला वाला भी वाज एज बिग एज द फर्स्ट वन, बट द फर्स्ट वन हैड लार्जर मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या था? 7.8। ठीक है, 7.8 वाला मैग्नीट्यूड। नाउ it broke along about 100 kilometers of fault line, causing serious damage to buildings near the fault. Now just imagine the distance of that earthquake went. 100 kilometers. 100 kilometers की रेंज में वो fault line का earthquake हो रहा था, और इतनी ज़्यादा high magnitude का हो रहा था, इसलिए इतने ज़्यादा buildings crash हुए, इतने ज़्यादा लोग affect हुए, and you know there were so many deaths because of that. अब आगे जाते हैं। प्रोफेसर जोआना वॉकर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर रिस्क एंड डिजास्टर रिडक्शन एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन, सेड of the deadliest earthquakes in any given year, only 2 in the last 10 years have been of equivalent magnitude and 4 in the previous 10 years. तो वो बस एक statistics बता रहे हैं कि इतने सालों में सिर्फ इतने कम earthquakes आए हैं जो इतनी ज़्यादा magnitude के थे। Okay guys, so this is not important, this is basically the view of a professor. Alright, now let's move on. पीछे हो गया। But it is not only the power of the tremor that causes devastation. This incident occurred in the early hours of the morning when people were inside and sleeping. ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इसका टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा वो था, फजी था। कैसे? इट हैपेंड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, और अर्ली इन द मॉर्निंग पीपल स्लीप। ठीक है, तो इनिशियली तो उनको फील भी नहीं हुआ होगा कि अर्थक्वेक इज कमिंग। ऑलराइट गाइस, जब तक उनको फील हुआ दे वर ऑलरेडी स्लीपिंग एंड दे कुडंट डू एनीथिंग एंड दे वर बेरीड डाउन विद द बिल्डिंग्स। दैट्स व्हाई देयर वर सो मेनी फर्टिलिटीज, देयर वर सो मेनी डेथ्स। व्हाई? बिकॉज पीपल कुड नॉट रन, पीपल कुड नॉट सेव देमसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज दे वर स्लीपिंग। ओके, नाउ
द स्टर्डीनेस ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो अ फैक्टर. स्टर्डीनेस मतलब रिजिडनेस. जैसे आजकल जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो अर्थक्वेक को ध्यान में रख के कंस्ट्रक्ट की जाती हैं. ऐसी कंस्ट्रक्ट की जाती है कि कभी अर्थक्वेक आए तो दे माइट मूव बट दे वॉन्ट फॉल डाउन. ऑलराइट, लेकिन ये वाली बिल्डिंग जो है इसका ग्राउंड सपोर्ट ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज टेकिंग इन फैक्टर की बहुत टाइम से वहाँ अर्थक्वेक जैसी कोई कंडीशन ही नहीं थी, इसलिए सारी बिल्डिंग्स जो है अर्थक्वेक को ध्यान में इतना रख के बनाई नहीं जाती थी. तो दैट्स वाई द स्टर्डीनेस ऑफ दैट बिल्डिंग ऑल्सो made it very much lethal and it collapsed entirely. There is a photo of the building as well in this slide. It will come and I'll show you. Dr. Carmen Solana, reader in volcanology and risk communication at the University of Portsmouth, tell this it is not important. यहाँ तक कौन है वो क्या है वो important नहीं है. important ये है कि उन्होंने क्या कहा. Says the resistant infrastructure is unfortunately patchy in South Turkey and especially Syria, so saving lives now mostly relies on response. What did he say? कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक या डिजास्टर फ्रेंडली नहीं है इन दीज एरियाज, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई नहीं कर सकते. ओके, ऑल वी कैन रिलाई ऑन इज रेस्क्यू टीम एंड पीपल्स रिस्पॉन्सेस, है ना. मतलब पीपल्स रिस्पॉन्सेस कैसे, अगर लोगों को समझ में आ गया एंड दे रिस्पॉन्स क्विकली एंड दे गेट आउट ऑफ इट, देन दे आर सेव्ड. और या अगर रेस्क्यू टीम जल्दी पहुंच जाती है एंड विद इन 48 आवर्स इट इज एबल टू रेस्क्यू द पीपल बेरीड इनसाइड, तो it will be fruitful or beneficial or worth it. Now, the next 24 hours are crucial to find survivors. After 48 hours, the number of survivors decreases enormously. What does that mean? देखो, 24 hours तक जो है survivor को ढूंढना, alive ढूंढना easy होता है, ठीक है. Within 24 hours, if you are finding survivors, the probability of them being alive is more. But एक बार अगर आप 48 hours 2 दिन का बैरियर क्रॉस कर देते हो ना, और तब तक अगर कोई सर्वाइवर वहाँ बरीड है, then it is very difficult कि उसकी प्रोबेबिलिटी टू बी लिविंग इज वेरी लो. समझ में आया आप लोगों को? This was a region where there had not been a major earthquake for more than 200 years or any warning signs. So the level of preparedness would be less than for a region which was more used to dealing with tremors. Like I said, अगर कोई सा region है जहाँ बार बार earthquake आता जाता है, जैसे दिल्ली में भी थोड़े बहुत earthquakes हमेशा आते रहते हैं, हर साल भी हियर की छोटा सा earthquake आया, छोटा सा earthquake आया. Alright, buildings in Delhi are now being constructed taking in view of that disaster. ठीक है, तो earthquake friendly buildings बनाई जाती हैं कि कभी earthquake आए तो जो बिल्डिंग्स हैं उनमें ज़्यादा कुछ नुकसान ना पहुंचे. बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि 200 साल तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, बिल्डिंग्स वर नॉट प्रिपेयर्ड लाइक दैट, इवन द गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड लाइक दैट, इवन द पीपल वर नॉट प्रिपेयर्ड लाइक दैट. ठीक है, इट वाज अ वेरी नॉर्मल डे फॉर ऑल द पीपल बिकॉज दे डिडंट इवन थिंक कि जो 200 साल से नहीं वो शायद अब हो जाए. तो this was one other reason contributing to the so much fatalities. Now coming over कि earthquake destruction in before and after pictures क्या है वो, let me show you this. ये building है पुरानी building and this is the same building after the earthquake. Now look have a watch. I mean ये वाली building, this is before earthquake. Now have a watch on this building. कैसी, like it's completely shattered टू द ग्राउंड, कुछ भी नहीं बचा. इट्स मतलब इट्स पूरा शैटर हो चुकी है. उसका एक एक रॉ मटेरियल जो यूज हुआ होगा, द आयरन रॉड्स, द ब्रेक्स, एवरीथिंग हैज फॉलन ऑफ, एंटायर बिल्डिंग इज आउट ऑफ शेप. नाउ जस्ट इमेजिन जो लोग उसके अंदर होंगे उन लोगों को कैसा फेस किया होगा. आई डोंट थिंक कि कोई एनी पर्सन वुड हैव बीन वेरी लकी अगर वो सेव हुआ हो तो. बट to be in a building like this जो इतना भयंकर तरीके से कोलैप्स हुई है, it's a very unfortunate event. Okay, so I think you compare both the images. Now let's move forward. What caused the earthquake? Now the question is कि ठीक है, earthquake आया, 200 साल से earthquake नहीं आया था, ऐसी बॉर्डर पे आया, मंडे मॉर्निंग को आया, सब लोग सो रहे थे तब आया, बिल्डिंग्स प्रिपेयर नहीं थी इसलिए आया, और लोग प्रिपेयर नहीं थे, गवर्नमेंट प्रिपेयर नहीं थी, एंड पीपल रेस्क्यू टीम्स के ऊपर सब डिपेंड करता है. ये सारे पॉइंट्स जो हमने अभी तक पढ़े. अब अर्थक्वेक आया क्यों? नाउ द मेन रीजन इज व्हाई. जब ऐसा बोला जा रहा है कि 200 साल तक यहाँ अर्थक्वेक नहीं आया तो अभी क्यों आ गया? ठीक है, तो देखते हैं. Earth's crust is made up of separate bits called plates. Now we all know that Earth crust जो है पजल जैसी प्लेट्स हैं.
है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी से। तो ऐसे बहुत सारी प्लेट से अर्थ का पूरा क्रस्ट बना हुआ जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़ी हुई हैं, या ऐसी जुड़ी हुई है, या ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है। इन सबके एक स्पेशल नाम होते हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे। तो अर्थ क्रस्ट जो है ऐसी प्लेट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जो दैट नेसल अलॉन्ग साइड ईच अदर, जो एक दूसरे के आपस में नेसल रहती है। नेसल मतलब कनेक्टेड, ओवर, डाउन और टू, एकदम साथ साथ, पास पास। These plates often try to move but are prevented by the friction of rubbing up against an adjoining one. तो ये plates का जो nature होता है वो होता है move करते रहना, ठीक है। वो ऐसा क्यों? Because of the Earth's rotation and revolution. Earth rotate और revolve कर रहा है तो plates का भी एक ऐसा motion set हो जाता है जिसमें वो भी move करती हैं, लेकिन उनका जो ये movement है वो prevent हो जाता है because of the another plate. For example, these are the two plates. This plate wants to move, ठीक है, इस plate में energy आ गई है and it is moving, but movement of this plate will be stopped by this plate, ठीक है, because they are connected like this tightly, है ना। तो friction of rubbing up against an adjoining one, इसके कारण जो है plates का movement जो है stops. But sometimes the pressure builds until one plate suddenly jerks across, causing the surface to move, ठीक है। But earthquake कब आता है? जब एक प्लेट जो है सडनली इस प्लेट को मतलब रोकने की कैपेसिटी खत्म कर चुकी होती है और वो एकदम से हट जाती है, तो ये या तो ऊपर चला जाता है या तो नीचे चला जाता है। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? नाउ इन दिस केस इट वॉज द अरेबियन प्लेट मूविंग नॉर्थवर्ड्स एंड ग्राइंडिंग अगेंस्ट द एनाटोलियन प्लेट। तो कौन कौन सी प्लेट्स थी जो दे में आस्क यू इन द एग्जाम, नॉट दिस वन बट मे बी द नेक्स्ट, कि अरेबियन प्लेट थी और एनाटोलियन प्लेट थी, ठीक है। तो विच वर द प्लेट्स दैट वर इन्वॉल्व्ड इन द अर्थक्वेक कॉज्ड इन टर्की? तो अरेबियन प्लेट एंड एनाटोलियन प्लेट। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। दीज आर द प्लेट स्ट्रक्चर, पूरा बनाया गया है। एनाटोलियन फॉल्ट कौन सा है दिखाया गया इसमें रेड लाइन से इधर, ठीक है। और हमारा यहाँ मेडिटेरियन सी है, हमारा यहाँ अरेबियन प्लेट इस साइड है, ये अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। इट्स अ डायग्राम ऑफ ऑल द प्लेट्स, ऑल द फॉल्ट लाइन्स। वॉच इट, थोड़ा सा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो एज वी नो कि एनाटोलियन फॉल्ट और ये अरेबियन प्लेट के बीच में हुआ है। यू आर एबल टू लुक लाइक दिस, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो दिस इज द फॉल्ट प्लेस, जहाँ फॉल्ट हुआ है दिस इज दैट प्लेस। और इतनी बड़ी प्लेट्स में फॉल्ट होगा, ऑफ कोर्स इट वेंट ऑन टू 100 of kilometers on such a high magnitude richer scale. Now you are able to understand? ठीक है, let's move ahead. Friction from the plates has been responsible for very damaging earthquakes in the past. ठीक है, प्लेट्स के फ्रिक्शन का ही है रीजन जिससे अर्थक्वेक जो है इतने ज़्यादा डैमेजिंग रहे हैं। तो ये तो हमें पता पड़ गया। 13 August 1822 it caused an earthquake registering 7.4 in magnitude, significantly less than 7.8 magnitude recorded on Monday. तो देखो ऐसा ही कुछ अर्थक्वेक आया था, लेकिन इट केम फॉर सो लॉन्ग बिफोर, लाइक डेट क्या थी 13 August 1822, और उसका जो रिचर स्केल पे मैग्नीट्यूड था वो थोड़ा सा कम था, 7.4 था वो। ओके गाइज, even so the 19th century earthquake resulted in immense damage to the towns in the area with 7,000 deaths recorded in the city. उस टाइम भी देखो, of course अब उस टाइम ही तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, this talk is of 19th century, तो उस टाइम तो और ही कम लोग प्रिपेयर्ड होंगे बिकॉज नॉट सो एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम भी जो है डेथ्स बहुत सारी हुई थी, दे आर टेलिंग अबाउट 7,000 डेथ्स हैपेंड, ठीक है। एलेप्पो में अलोन 7,000 जो है डेथ्स हुई थी। डैमेजिंग आफ्टर शॉक्स कंटिन्यूड फॉर नियरली अ ईयर। नाउ हाउ मैसिव इज दिस कि अर्थक्वेक होने के 1 साल तक भी थोड़े बहुत शॉक्स आते रहे थे, ठीक है। Now, there have already been several aftershocks following the current earthquake, and scientists are expecting to follow the same trend as the previous big one. Now you're getting what I'm telling? पहले भी similar earthquake happened, similar magnitude happened, almost similar deaths happened, और उसमें हमने notice किया था कि for a year constantly जो है continuous earthquake वाले shocks आते रहे थे, और अभी भी यही हुआ है। अभी earthquake आया और उसके बाद भी there are shocks that have been following the earthquake, and it might follow the same trend जो यहाँ पे 19th century में follow हुआ था, ठीक है। So we will have to be prepared. Now, huge quake toppled buildings as people slept, screaming, shaking how it felt when the quake hit. So this is just the situation of the people जो उस time building में रहे होंगे कि how they would have felt. ठीक है, just imagine that you are sleeping, you are having a very sound sleep, and then your building starts shaking, and then your building falls on you. I mean, ये सब register करने में ही जितना time लगा होगा, I think उतने में ही सब कुछ हो गया होगा। Alright, तो this is the situation of the people who were stuck in the building. अभी देखो ये building है,
ये जो बिल्डिंग हमने देखी जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हुई थी, ये उस बिल्डिंग का एज एन एग्जाम्पल है। नाउ हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। ये पूरा हमारा ग्राउंड है, यहाँ से हमारी फॉल्ट लाइन जा रही है, ठीक है। फॉल्ट लाइन मतलब जहाँ पे प्लेट एडजेसेंट जुड़ती हैं, दैट इज अ फॉल्ट लाइन। अब मूविंग ऑन, ये थोड़ा सा मूवमेंट हुआ हमारा प्लेट्स का एंड द फॉल्ट लाइन ब्रोक। ओके गॉट इट। फॉल्ट लाइन जो है ब्रेक हो गया, बहुत ज़्यादा आप इमेजिन कीजिए इतना बड़ा अर्थ क्रस्ट है, कितनी बड़ी प्लेट्स होंगी, और जब उनका फ्रिक्शन होता है आपस में, दे ब्रेक ऑफ और दे मूव, तो कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितना ज़्यादा प्रेशर और फोर्स प्रोड्यूस होगा, जिससे एक पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है ना। तो दिस इज जस्ट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इट हैपेंड। जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। Okay, I guess you all are clear. Rocks beneath the surface contain points of weakness, ठीक है। Movements cause the rocks to deform. When stress exceeds the strength of the rock fractures along a fault. Stress exceeds the strength का मतलब क्या है? Stress मतलब जो उस पर produce हो रहा है, उनके the plates they want to move, तो they want to move, that's why they are producing stress over each other, ठीक है। And the strength to prevent them from not moving, समझ में आया? तो what is the stress and what is the strength? Strength is preventing the action, ठीक है, and stress is the action that wants it to happen. Alright? तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ गया है। तो जब स्ट्रेस जो है स्ट्रेंथ को एक्सीड कर देगा तो ऑफकोर्स अर्थक्वेक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ आर अर्थक्वेक्स मेजर्ड? अर्थक्वेक मेजर कैसे किए जाते हैं, ठीक है। दे आर मेजर्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड द मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल। This has replaced the better known Richter scale. तो as I was saying कि Richter scale से measure होता है, तो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है और इफेक्टिवली मेजर करने के लिए, उसको बोला जाता है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, MW. ऑलराइट, नाउ कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड लेस एक्यूरेट, क्योंकि रिचर स्केल जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी और उससे इतना एक्यूरेट जो है मेजरमेंट नहीं आते थे, इसलिए हमने उसकी जगह मोर एक्यूरेट मेजरिंग स्केल अपना ली। Okay, the number attributed to an earthquake represents a combination of distance the fault line has moved and the force that moved it. तो क्या होगा कि डिस्टेंस जो हमने देखा 100 किलोमीटर, तो एक तो वो डिस्टेंस मेजर करती है, दूसरा फॉल्ट लाइन कि कितना फॉल्ट लाइन था, उसका फोर्स क्या था, ठीक है, व्हाट वाज द फोर्स ऑफ दैट फॉल्ट लाइन दैट कॉज्ड इट टू हैपन। तो ये दो चीजें ये स्केल मेजर करती है। A tremor of 2.5 or less usually cannot be felt but can be detected by instruments. तो 2.5 या उससे कम का जो ट्रेमर होता है, मूवमेंट होता है, वो फील नहीं होता लोगों को, लेकिन वो अर्थक्वेक का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको पकड़ सकता है। Quakes of up to 5 are felt and cause minor damage. तो up to 5, 2.5 से 5 तक के बीच में फील किए जा सकते हैं और डैमेज माइनर कॉज करते हैं, ठीक है। Now, the Turkish earthquake at 7.8 is classified as major and usually causes serious damage as it has in this instance. तो हमने पहले ही बात करी थी कि 7.8 का मैग्नीट्यूड है, इसलिए it is coming to the major classification. Anything above 8 causes catastrophic damage and can totally destroy communities at its center. तो 8 वाला जो है सबसे ज़्यादा catastrophic damage cause करता है और ये वाला 7.8 था, I mean just 0.2 उसके पहले। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो डैमेज होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, कितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डज दिस कंपेयर विथ अदर लार्ज अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो अर्थक्वेक्स जो है बड़े बड़े आते रहते हैं, तो इनका कंपैरिजन क्या है इस अर्थक्वेक का जो कि 7.8 आया है हमारी स्केल पे, उसका दूसरे जो मेजर अर्थक्वेक्स आए हैं पूरे ग्लोब में, उनसे अब हम कंपैरिजन करेंगे। 26 December 2004, I hope you will remember this, बहुत ज़्यादा massive earthquake था ये। One of the largest earthquakes ever recorded struck off the coast of Indonesia, triggering a tsunami, ठीक है। तो इंडोनेशिया में जो earthquake आया था उससे tsunami भी trigger हो गई थी। तो they first had to face the earthquake and the people then had to face the tsunami. Just imagine कितना plight रहा होगा उधर लोगों में, कितना ज़्यादा panic रहा होगा। Swept away entire communities around the Indian Ocean. तो इंडियन ओशन के आसपास जितनी भी कम्युनिटीज रहती थी वो सारी जो है बह गई पानी के साथ। Now, the 9.1 magnitude quake killed about 2,28,000 people. ठीक है, almost entire district was killed. District of India was killed. I mean 2,28,000 is a huge population. All right. Another earthquake off the coast of Japan in 2011 registered a magnitude 9. 7.8 मैग्नीट्यूड में इतना ज़्यादा हुआ है, तो ये 9 और 9.1 मैग्नीट्यूड वाले हैं, इनमें कितना डिस्ट्रक्शन हुआ होगा।
कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज ऑन द लैंड एंड कॉज सुनामी। देखो अर्थक्वेक से सुनामी आती है क्योंकि प्लेट जो है बहुत बड़ी होती हैं। अगर उधर आसपास ओशन है तो ऑफकोर्स ओशन वाली वही प्लेट है, उसके ऊपर इधर लैंड है और इधर ओशन, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है तो ओशन का भी फोर्स प्रोड्यूस होगा और ओशन में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना, जिसके कारण वो पूरा वेव बन के जो है कोस्ट जितने भी लोग हैं उन सबके ऊपर वो पूरा पानी आ जाता है एज फ्लड एंड एज सुनामी। ओके, तो अब हमको पता पड़ गया जापान में भी आया था। It led a major accident at the Fukushima nuclear plant along the coast. तो न्यूक्लियर प्लांट में भी एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। The largest ever earthquake registered 9.5 and was recorded in Chile in 1960. I hope Chile से आपको एक और कुछ रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड याद आया हो। तो चिले में ही जो है highest magnitude earthquake ever produced has happened. That had the magnitude of 9.5. Another 9.1 in Indonesia, another 9 in Japan, and this 7.8 in Turkey and 7.4 in Turkey as well. Okay, so this was the detail of all the earthquakes that have happened till now. I hope you all understood the video in every part of it. Thank you for joining. Keep watching.